निकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खास प्रोग्राम तारे सितारे में। तो दर्शकों, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि जो बुरी नज़र है वो ऐसी होती है कि वो पत्थर को भी फोड़ देती है। अचानक से ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि बनते बनाते कार्य बिगड़ जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि बुरी नज़र से बचा जा सकता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद जी, जो आपको बताएंगे किस तरह से बुरी नज़र से बचा जाए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी जी। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो आचार्य जी, हम देखते हैं काफी बार जी बोलते हैं कि बुरी नज़र का साया आ गया हमारे जीवन पर। बिल्कुल। जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, सब काम अच्छे चल रहे होते हैं, अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये नज़र दोष है क्या। बिल्कुल, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, समझना होगा, ज्योतिष के माध्यम से जब हमारे बच्चे का जन्म होता है ना, तो माताएं क्या करती हैं? चंद्रमा की पूजा करती हैं, गले के अंदर एक चांदी का चंद्रमा धारण कराती है। लेकिन क्या कभी इस पे हमने विवेचन किया कि इसको किया क्यों जाता है? अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जिनकी पत्रिका में चंद्रमा महाराज जी निर्बल हो जाते हैं, उनके जीवन में नजर दोष का प्रकोप बार बार आप देखते हैं। चंद्रमा निर्बल कैसे होते हैं, इनका जानना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा चौथे भाव के अंदर विराजमान है, आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा छठे भाव के अंदर विराजमान है, अष्टम भाव में विराजमान है और 12वें भाव के अंदर विराजमान है। ऐसी अवस्था के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में चंद्रमा का निर्बल होना संकेत करता है। ऐसे जातकों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। दूसरे भाव के अंदर अगर चंद्रमा पीड़ित है, दूसरे भाव से चंद्रमा महाराज जी निर्बल होकर के मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के योग बनाते हैं। आप बोलते हैं महाराज जी हमने धनार्जन बहुत कर लिया, पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन घर के अंदर क्लेश रहता है। आप बोलते हैं ना कि हमारे परिवार में किसी की नजर का प्रकोप हो गया है। तो ज्योतिष के माध्यम से आपको देखना होगा कि अगर दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं, तो आप क्या देखते हैं? अपने परिवार के अंदर नाना प्रकार की आपदा परेशानी का योग बना रहता है। भाई भाई के अंदर अच्छा संबंध नहीं रह पाता है। पति पत्नी के संबंध अगर खराब चल रहे हैं, तो दूसरे भाव के अपने पति की पत्रिका का विवेचन कीजिए और अपनी पत्रिका का विवेचन कीजिए कि कहीं चंद्रमा महाराज जी दूसरे भाव के अंदर विराजमान तो नहीं है। ऐसी मान्यता है कि सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य के जीवन में आपदाएं समस्याएं चलती रहती है और पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो बहुत खराब होते चले जाते हैं। आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा महाराज जी चौथे भाव के अंदर अगर विराजमान है, चौथा भाव से क्या देखते हैं? माता के सुख को देखते हैं। मेरे भाई बहन, आप बोलते हैं ना कि हमारी माँ के स्वास्थ्य में आघात का योग बना हुआ है। हम एक घर को बनाना प्रारंभ कर दिए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। आप कहते हैं, हमारे ऐसे कई ऐसे दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी हमने कहीं पर पैसा लगाया है प्रॉपर्टी में, लेकिन हमें जो बिल्डर है ना वो घर दे ही नहीं रहा है। चौथे भाव से आप क्या देखते हैं कि अगर चौथे भाव के अंदर चंद्रमा महाराज जी विराजमान है, तो माता के सुख में थोड़ा सा कमी करते हैं। आपको भूमि का सुख नहीं मिल पाता है, आपके स्वयं के घर को आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और छठे भाव के अंदर अगर आपके जीवन में योग बना है चंद्रमा महाराज जी का, तो नजर दोष का प्रभाव कहां पर देखते हैं? आप बोलते हैं महाराज जी हमें आलस्य बहुत आ रहा है। हमारे से कई दर्शक है, बोलते हैं महाराज जी हमें आलस्य बहुत आ रहा है, किसी कार्य को हम करना चाहते हैं उसको कल पर टालते चले जाते हैं। तो अगर आपके पत्रिका के अंदर आप देखते हैं कि चंद्रमा महाराज जी छठे भाव के अंदर विराजमान है, तो छठे भाव का सीधा प्रभाव कहां पर जाता है? आपके रोग ऋण शत्रु और आलस्य के सबसे पहले जो आपदा आती है आलस्य के रूप में आती है आपके जीवन में। आलस्य से क्या होता है? धन हानि का योग बनता है, क्लेश का योग बनता है, रोग का योग बनता है। तो अगर छठे भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, तो आप क्या देख सकते हैं कि आपको शरीर के अंदर आलस्य आ रहा है और आलस्य के कारण आपके रोग ऋण शत्रु का योग बन रहा है। इसको आप अगर अपनी पत्रिका का विवेचन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप देखिएगा आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बनेगा। अभी थोड़े समय के अंदर हम बताएंगे कि अगर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में चंद्रमा महाराज जी विराजमान है या 12वें भाव के अंदर चंद्रमा महाराज जी विराजमान है, तो किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में रह सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी जी। हेलो। हेलो।
जी राजेश जी, अपना क्वेश्चन पूछिए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आचार्य जी को। 10 जनवरी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जय माता दी, कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया पंडित जी। जी, क्या नाम है आपका? राजेश जी नाम है? हाँ जी, राजन जी। राजन, अच्छा जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10 जनवरी 1995। 10 जनवरी 1995 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? 4:45 शाम के जी, लुधियाना पंजाब जी। 4:45 लुधियाना। या आपकी पत्रिका की, आपके बच्चे की है? मेरे बेटे की कुंडली है, ये कंप्यूटर का काम करता है, इस काम ठीक नहीं कर रहा जी। अच्छा, कितने साल से कर रहा है? ये जो 5 साल से कर रहा है जी। देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसा कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा, अगर हमारे जीवन में चंद्रमा लग्निक पत्रिका के अंदर पीड़ित हो जाते हैं या नौमांस पत्रिका के अंदर पीड़ित होते हैं तो किस प्रकार के प्रभाव मनुष्य के जीवन में प्राप्त होता है। आपके बच्चे की पत्रिका में हमने विवेचन किया तो इनकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है। राहु महाराज जी पंचम भाव के अंदर विराजमान होकर सूर्य की महादशा चले और सूर्य महाराज जी की महादशा के अंदर जो अंतर शुक्र का चल रहा है, इस समय जो 4 जून तक का समय इनकी पत्रिका के हिसाब से देखा जा रहा है वो ठीक नहीं है। 4 जून के बाद इनकी पत्रिका में चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है। मैं आपको उपाय बता रहा हूं, अभी से करना प्रारंभ करें ताकि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बने। करना क्या है, आपको पूर्णवासी के दिन इस बच्चे के माध्यम से जितना इसका वजन है उतना चावल का दान किसी गौशाला के अंदर करा दीजिए, किसी गुरुद्वारे के अंदर करा दीजिए, कहीं पर भंडारा हो रहा है तो वहां पर आप दान करा दीजिए। चंद्रमा महाराज जी का ओम सोमाय नमः इस मंत्र का पाठ करना प्रारंभ करें और इस बच्चे को बोले कि अपने माता का सम्मान जितना करेगा उसका उतना इसके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, मन की एकाग्रता माँ के माध्यम से प्राप्त होती है और माँ को ठीक करना है, चंद्रमा को ठीक करना है तो माँ को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। इस बच्चे को बोलिए कि अपनी माँ का सम्मान करे और देवी मंदिर के अंदर इत्र का दान करना प्रारंभ कर दे। इस उपाय को करा के देखेगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में उन्नति का जो बनता चला जाएगा। जी आचार्य जी, तो राजन जी आप ये उपाय जरूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताया है। आपका बेटा अपनी माता का सम्मान करे और चंद्रमा की पूजा करे। तो आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पर। आप आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछें और अपने डिटेल्स बताएं। हेलो जी। हेलो। प्रीतम जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी। हाँ जी, मैं कटरा से बोल रहा हूँ। कटरा माता के दरबार से? जी 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 सर जी। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं तो बड़ी देर से काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस कोई वो नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ मेरी 12 मार्च 12 मार्च 1960। 1967। जी। समय क्या है? समय 12:20 दोपहर दिन के। 12:20। जन्म स्थान? जन्म स्थान कटरा के पास ही है। चलिए, आप तो बहुत पावन नगरी से हमें फोन कर रहे हैं। मुझे मेरी कुल देवी है, बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूँ। आपकी पत्रिका का जो विवेचन किया, आपकी जो पत्रिका के अंदर हमने सबसे बड़ा योग पाया, विश्व योग आपकी पत्रिका में विराजमान है। और जैसा कि आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, चंद्रमा पर कर रहे हैं। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षु सूर्यो न जाता है। चंद्रमा की प्रभुता को लोग समझ नहीं पाते। चंद्रमा महाराज जी हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देते हैं, इस प्रभुता को लोग नहीं समझ पाते। आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। 10वें भाव के अंदर आपकी पत्रिका में देखिए भाग्य के स्वामी शनि महाराज जी है और आपके पराक्रम के स्वामी शुक्र महाराज जी है, ये दोनों विराजमान है। तो राजयोग की स्थापना आपके जीवन में किया, लेकिन चंद्रमा के माध्यम से जो विश्व योग बना है इसका निदान आपको करना चाहिए। अपने माता का सम्मान आपको भी करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में आपके माता का ऋण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। माता का सम्मान करिए और देवी मंदिर के अंदर कम से कम 21 एकादशी के अंदर दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करिए। दूसरा एक कार्य करना है, शुक्रवार के दिन किसी बड़ वृक्ष के नीचे पर जाना है, दही का दान करना है। उसमें थोड़ा सा इत्र डाल करके, सुगंधित दही और मिश्री डाल करके दान कर देते हैं बड़ वृक्ष के नीचे। नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में उन्नति का योग बन जाएगा। जब आपका सामर्थ्य हो तो दशम से जो आपकी पत्रिका में विश्व दोष बना है, वह विश्व दोष आपके कैरियर में तो रुकावट का योग देगा ही, साथ में आपके स्वास्थ्य पर भी आघात का योग बना सकता है। आपकी मानसिक दशा को खराब कर देता है। आपके दिमाग में बार बार, हमारे जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो बोलते हैं ना महाराज जी, हमारे मन में बार बार निराशा की भावना जागृत हो रही है। आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष है, विश्व दोष है, चंद्रमा महाराज जी अगर निर्बल है तो ऐसे प्रभाव अपने जीवन में बार बार देख सकते हैं। बेहतर है कि अपनी माता का सम्मान करिए, बेहतर है कि विश्व दोष की शांति करा दीजिए। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो प्रीतम जी आप ये उपाय जरूर करें। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, पार्थी जी। हेलो हेलो जी, आप अपना प्रश्न पूछें और आचार्य जी को अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस और समय बताएं। हेलो हेलो, मेरे डेट ऑफ है 12/6/2000। क्या बोल रहे हैं? 12/10/2000। 12 अक्टूबर, 12/6 जून अच्छा जून 2000। 2000 में जन्म हो। किसके बारे में जानना? मेरे बेटे है और इसका जन्म 5 बजे, 5 बजे है। सुबह 5 बजे में जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ का है? बड़ौदा, गुजरात में जन्म हुआ है, बड़ौदा। हाँ। क्या जानना चाहती हैं? मैं इसका पढ़ाई और इसका कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, समझना होगा कि इनकी पत्रिका में राहु जी की महादशा चले और राहु जी की महादशा के अंदर अंतर इनकी पत्रिका में शुक्र का चल रहा है। बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है अगस्त तक का। जून के बाद, अगस्त के बाद इनके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है कि इनकी पत्रिका में जो भाग्यहीन दोष लगा हुआ है और गुरु से चांडाल दोष लगा हुआ है, इनका दोनों का आपको निदान करना चाहिए। आपके बच्चे के माध्यम से गौ माता की सेवा कराना प्रारंभ कर दीजिए। हर गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान कराना प्रारंभ कर दीजिए। इसको गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ करा दीजिए। आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जी तो आप ये उपाय जरूर करें। हमारे साथ आचार्य जी एक और कॉलर जुड़ गए हैं अजमेर से। हेलो हेलो, जी, आचार्य जी से अपना सवाल पूछें और अपनी डिटेल्स बताएं। मैं 6/3/1982। आराम से बताइए। आराम से बताइए। 6/3/1982। क्या आपका डेट मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताएंगे? 6 मार्च 1985 में जन्म हुआ है। 82 82 में। समय का 4:30 शाम को 4:30। जन्म स्थान अजमेर, राजस्थान। अजमेर। क्या जानना चाहते हैं? एक तो जैसे मेरे कैरियर के बारे में और धन के बारे में। कैरियर और धन, क्या करते हैं आप? मैं अभी कपड़े फैक्ट्री में काम करता हूँ। बिल्कुल, अभी 2011 से अच्छा समय नहीं चल रहा आपका। और 2013 से नहीं चलता है। बिल्कुल, आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया। 2011 से जो आपकी पत्रिका में केतु जी की महादशा चल रही है, केतु जी आपकी पत्रिका में छठे भाव के अंदर बैठकर मानसिक परेशानी का योग बना रहे हैं। वर्तमान में अभी जो मार्च तक का समय आपकी पत्रिका में देखा गया बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बहुत तनाव का, बहुत परेशानी का समय आपकी पत्रिका के माध्यम से रहा है। आपको अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए गौ माता की उपासना कराना प्रारंभ कर दीजिए। पालक का दान करना प्रारंभ कर दीजिए और हो सके तो एक चांदी की गाय बना करके किसी धर्म स्थान पर या किसी ब्राह्मण को बुधवार के दिन दान कर दीजिए। कन्या जाति का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। हो सके तो गणेश जी के मंदिर में 5 बुधवार कम से कम 1 दर्जन केले का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो आप ये उपाय जरूर करें जो आचार्य जी लगातार आपको बताते जा रहे हैं। आचार्य जी, हम देख रहे हैं कि जो कॉलर्स हैं ज़्यादातर करियर से रिलेटेड और व्यवसाय से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जी जी। तो मान लीजिए अचानक से किसी का व्यवसाय बिल्कुल अच्छा चल रहा हो और जी। एकदम से मंदा पड़ जाए, तो ऐसे में वो इंसान कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे उसका व्यवसाय फिर से अच्छा चले? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है नितिका जी आपने। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिए, समझना होगा। हमने अभी चर्चा कहाँ पर किया है? छठे भाव तक की चंद्रमा महाराज जी की चर्चा हमने किया। अष्टम भाव के अंदर अगर चंद्रमा महाराज जी आपके विराजमान है तो आपके चंद्रमा निर्बल है। आपको जल से बच के रहना चाहिए। आप 3 साल बहुत प्रसन्न रहेंगे। ऐसे हमारे कई दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी हमने किसी कार्य को प्रारंभ किया, 2 साल 3 साल बहुत अच्छा चला, 3 साल के बाद हमारे जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन गया। किसी ने झूठी प्रशंसा कर दिया, अरे क्या घर आपने बनाया है, कैसा आपका व्यवसाय चल रहा है, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, आपका बाल बहुत अच्छा है।
किसी चीज की प्रशंसा कर दिया तो अष्टम भाव के अंदर जो चंद्रमा महाराज जी हैं क्या करते हैं, क्षति का योग बनाना प्रारंभ कर देते हैं। चलता हुआ कार्य आपका रुकना प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बन जाता है। तो बेहतर है चंद्रमा को वहां पर उच्च स्थान के अंदर विराजमान करना, चंद्रमा जी को बलि बनाना बहुत आवश्यक है। अब आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा नवम भाव का। नवम भाव के अंदर अगर चंद्रमा महाराज जी विराजमान होते हैं तो वहां पर भी निर्बल हो जाते हैं। नवम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान होने से क्या होगा कि आपने बहुत धन संपदा को एकत्रित कर लिया। आप बोलते हैं ना कि आपके पीछे इंक्वायरी लग गई, आपके ऊपर नाना प्रकार के दुखों को सरकार के द्वारा दंडित होना, आपके धन संपदा का हानि का योग होना, उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। और द्वादश भाव के जो चंद्रमा है आपके जीवन में जेल यात्रा का योग बना देते हैं, आपके जीवन में मानसिक दशा और आपके बच्चों के द्वारा अपमान का योग बना देते हैं। हमारे कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो रोते हैं कि उनके बच्चे उनका सम्मान नहीं करते, उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते। 2 साल 3 साल का योग बन गया है, लेकिन उनके जीवन में उनके बच्चों के तरफ से, उनके मित्र की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से उनको कभी सहयोग का योग नहीं बन पा रहा है। कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा किस प्रकार के प्रयोग करने से बुरी नजरों से आप बच सकते हैं। आपके जीवन में जो शनि का प्रकोप चल रहा है, चंद्रमा का प्रकोप चल रहा है, तो क्या ऐसे उपाय आपको करने से आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। अच्छी आस्था और श्रद्धा भावना के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, हमारे साथ सीमा जुड़ गई हैं बिहार से। हेलो। हाँ हेलो। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप आचार्य जी को अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस और समय बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा बेटा के बारे में थोड़ा सा पूछना था मैम। जी। तो बेटा का डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1995। 28 सितंबर 1995। जी। रात को 9:45 पटना बिहार में है। रात में 9:45 पटना बिहार में। क्या जान तो इसको थोड़ा सा बारे में हमको पूछना था पंडित जी की, मतलब बेटा का मतलब सिलेक्ट हो गया है तो 3 मिनट का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ पाएगा, तो हमको कृपया बता दें। बिल्कुल, आपके जैसे बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया। बुध की महादशा इनकी पत्रिका में सितंबर 2015 से चल रही, बहुत अच्छी महादशा चल रही, और अभी फरवरी 2018 तक का जो समय इनकी पत्रिका में अब बहुत अच्छा समय है। फरवरी के बाद थोड़ा सा परेशानी का योग बन सकता है। वर्तमान में जो ग्रह का गोचर इनकी पत्रिका के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, वह इनकी पत्रिका के अंदर 22 जुलाई के पहले अच्छे राजयोग की स्थापना इनकी पत्रिका में हो रही है। और अभी एक कार्य इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी पत्रिका में चंद्रमा महाराज जी नीच राशि के अंदर विराजमान है। इनको बोलिए कि चांदी का चंद्रमा बना करके भगवान शिव जी के मंदिर में ओम सोमाय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करना प्रारंभ कर दें। उनसे प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो मानसिक अशांति का योग कभी भी बने उसको आप दूर कर दीजिए। इस उपाय को करा के देखिएगा, 22 जुलाई के पहले आपके बच्चे के जीवन में अच्छे राजयोग की स्थापना हो जाएगी। जी आचार्य जी, तो सीमा जी आप ये उपाय जरूर करें, इससे आपके बच्चे के भविष्य को बिल्कुल उन्नति मिलेगी। तो आचार्य जी हमारे साथ ललिता जी हैं हरियाणा से। हेलो। ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आप आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछें और डिटेल्स बताएं। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी। हेलो। जी बताइए, क्या नाम है बिटिया का? बिटिया का नाम है स्नेहा चोपड़ा। जी, स्नेहा चोपड़ा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी। 21 जनवरी। 21 जनवरी। हाँ, 21 जनवरी नोट किया मैंने। 1992। रात को 12:40 रात में। जन्म स्थान? हिसार। क्या जानना चाहती हैं बिटिया के बारे में? उसके शादी के लिए जानना चाहती हूँ, कब होएगी उसकी शादी और कैसी होएगी, लव मैरिज होएगी, अरेंज मैरिज होएगी? आप क्या करना चाहती हैं? हम तो अरेंज करवाना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? अगर इसको कोई पसंद है तो क्यों आप लव मैरिज नहीं करा रहे? नहीं मानते हमारे, नहीं, हमें भी पसंद नहीं है। तो फिर प्रश्न मत करिए ना ऐसा। इसकी स्वेच्छा से विवाह का योग बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव में जो शनि महाराज जी है सूर्य के साथ में विराजमान है, और चंद्रमा इसका बहुत अच्छा है। तो बच्ची बहुत होनहार है। आपको उस लड़के को देखना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, और आपको प्रसन्नता पूर्वक उससे विवाह करना चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह का योग इसकी पत्रिका में बना हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर है यहाँ पर। हेलो। जी। हेलो। लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है हमारा।
जी। तो आचार्य जी, जैसे हम देख रहे हैं कि कॉल्स पर जो अभी सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों को लेके पूछे जा रहे हैं, जी। तो माता पिता को आप बताएं कि ऐसे कौन से उपाय वो करें कि उनके बच्चों के जीवन से नज़र का बुरा साया हट पाए और उनका भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है नितिका। देखिए, एक आदमी का यह प्रश्न नहीं है, हमारे हजारों दर्शक है और भारत के अंदर प्राचीन पद्धति में इसका विवेचन भी मिलता है कि आप अपने बच्चे का समझिए जन्मदिन मना रहे हैं और आके लोग तारीफ कर देते हैं, अरे आपके बच्चे के बाल बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे का बहुत अच्छा चेहरा है, कितना एक्टिव है। और आप क्या देखते हैं, दूसरे दिन आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहना प्रारंभ हो जाता है। नज़र होता क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। नज़र का प्रकोप मतलब क्या है कि कई दो आवराएं होती हैं मनुष्य के जीवन में, एक तो पॉजिटिव आवराएं होती है, एक निगेटिव, मतलब एक बुरी और एक अच्छी। बुरी आवरा से आपको किसी ने आपके ईर्षा बस बोल दिया कि इसका घर कितना अच्छा बना लिया है, कहाँ से किसी को लूट के बना लिया है, या इसके शरीर कितने सुंदर है, इसके व्यवसाय कितना अच्छा चल रहा है। तो जब बुरी औराओं का जो समागम आपके नेत्र के माध्यम से आपके वस्तु पर पड़ गई, आपके चेहरे पे पड़ गई, आपके किसी पदार्थ पर पड़ गई, तो नज़र के अंदर इतना प्रकोप होता है कि जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो उसका एक्टिवेशन आपके जीवन में बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप कोई वृक्ष आपके यहाँ लगा, उसमें बहुत सारे फल लग रहे हैं, किसी बुरी औरा ने आपके घर को, अगर आपके उस वृक्ष को श्रापित कर दिया। कहते हम लोग ऋषियों के माध्यम से क्या देखते थे कि ऋषि हमें क्या करते थे, जल से आशीर्वाद भी दे देते थे और जल से हमें श्राप भी दे देते थे। तो जब उनकी बुरी औरा, क्रोध की औरा प्रारंभ हो जाती है, और लक्षण देखिएगा, आपको क्रोध आ रहा है, आपको आलस्य आ रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपके नुकसान पे नुकसान होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके चंद्रमा के माध्यम से आपके जीवन में क्या देखते हैं कि बुरी नज़र का प्रकोप है। बेहतर है कि एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको आपको शनिवार के दिन करना है। एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े कर लेना है, काल भैरव को याद करते हुए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके व्यवसाय पे नज़र लगी है, आपके ऊपर नज़र लगी है, आपके बच्चे के एजुकेशन पर नज़र लगी है, वहाँ पर दिखा करके किसी चौराहा पर जा करके शनिवार के सायंकालीन इस उपाय को करना है। 4 टुकड़े को चारों डायरेक्शन में आप डाल दीजिएगा और उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिए, हाथ पैर धो करके आपको भैरव जी का पाठ करते हुए, भैरव जी का दर्शन करते हुए, भैरव महाराज जी की उपासना करते हुए इस उपाय को 5 शनिवार आप करके देखिएगा। कोई किसी भी बुरी नज़र का आपके जीवन में है, आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। तो दर्शकों, आचार्य जी ने आपको बताया एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने बच्चों की बुरी नज़र उतार सकते हैं। तो आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पर अभी एक कॉलर हैं, राघवेंद्र जी। हेलो राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1969। 8 नवंबर 69 में 8/11/1969। जन्म समय सुबह 8:18। सुबह 8:18। जन्म स्थान कहाँ का है? सुबह का है जयपुर, राजस्थान। 8/18। जी, देख लिया। क्या जानना चाहते हैं राघवेंद्र जी? सर, मेरी एक तो क्या नौकरी संविदा में काम करता हूँ, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट है, परमानेंट नहीं है, और बीवी की डेथ हो गई 4 साल होने वाले हैं, और स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। तो मेरा आगे भविष्य बताइए क्या है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, अभी 23 नवंबर 2017 तक का समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक इस समय को निकालना है, क्योंकि पत्नी से स्थापित पत्रिका हो गई। कैसे हो गई? मैं किसी को झूठ नहीं बोलता। कभी भी द्वादश भाव के अंदर सूर्य, शुक्र और बुध का योग बनेगा तो आदित्य योग तो बनेगा, लेकिन पत्नी से स्थापित पत्रिका हो जाती है। तो अपनी पत्नी के लिए आपको अर्चना, पूजन, बंधन करना चाहिए, और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है उसको भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई ऐसी आपदा के कारण तो उनको नहीं हुआ है। दूसरा एक कार्य करना है, एक मूंगा रत्न आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान करते हुए धारण करना चाहिए, कम से कम 6.25 रत्ती का, और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। उनके माध्यम से आप देखिएगा, ये दोनों उपाय अगर आप कर लेते हैं तो नवंबर के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। जी आचार्य जी, तो आचार्य जी, आप हमारे प्रोग्राम पर आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी जय माता दी। तो दर्शकों, आचार्य जी ने आज आपको बहुत सारे उपाय बताए जिससे आप नज़रें उतार सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उपाय नहीं नोट कर पाए या आपका क्वेश्चन यहाँ तक नहीं आ पाया तो आप निराश ना हो। स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिखाए गए हैं, आप उन पर कॉल करके आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट 1/51 सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।